नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आज की गिरावट के बाद कल की जो स्थिति है वो भी थोड़ी सी डगमगाते हुए दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट नीचे दिख रहा है। FIDs का डेटा मिला जुला टाइप है, मैं वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर कैश मार्केट की बात करें तो FIIs ने 393 करोड़ की बाइंग करी है। एक छोटी बाइंग है, नेग्लिजिबल है। और DIIs ने 383 करोड़ की बिकवाली करी है, ये भी छोटी है, नेग्लिजिबल है। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर फिगर हो गया, इसे करते हैं अवॉइड। फ्यूचर इंडेक्स में 390 करोड़ की बाइंग है, ये भी नेग्लिजिबल है, अवॉइड करने योग्य है, इसे भी अवॉइड करते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में 1133 करोड़ की बाइंग का फिगर है, यही बस थोड़ा सा ठीक ठीक फिगर है। बाकी आज में डेटा कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा, मतलब बिल्कुल ऐसा लगा डल डेटा हो, ठीक है। तो डेटा के बेसिस पे तो हम ये नहीं कह सकते कि भैया बाइंग लौटी है या भरपूर बाइंग है, नहीं। एक चीज है जो दिख रही है वो ये कि सेलिंग रुक गई है, और सेलिंग रुकने की वजह से ही आपका बाजार आप देख लो 24,400 आ गया है। स्मॉल कैप और मिड कैप में भी आपको स्ट्रेंथ दिख रही है। अब आप कहोगे भाई कहाँ स्ट्रेंथ है, रोज गिर जाते हैं। आप देखो स्मॉल कैप लाइफ हाई से कितना दूर है, मिड कैप लाइफ हाई से कितना दूर है, 2% दूर है मुश्किल से। तो लाइफ हाई मान लेता हूं मैं, तो स्ट्रेंथ ही तो बोलूंगा फिर। तो सेलिंग रुकने की वजह से हम लोग ऊपर आ गए हैं। सोचो बाइंग आ जाएगी तो कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आ जाएगा बाजार। खैर जब आएगी तब आएगी, अभी की सिचुएशन समझते हैं। 24,400 पे बंद हुए हैं। लेवल्स क्या कहते हैं? 24,200 नीचे में सपोर्ट है, 24,500 ऊपर में रेजिस्टेंस है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। एक बड़ी खबर की तरफ चलते हैं डायरेक्टली, और बड़ी खबर डायरेक्टली आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो न्यूज आ रही है वो न्यूज तो दोस्तों देखो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन इंपैक्ट कितना होगा वो देखने वाली बात है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कुछ शिप्स पे अटैक होने की खबर आई है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस में आपको एक उछाल देखने को मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड $74 प्रति बैरल की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी एग्जैक्टली $73.75 प्रति बैरल पे ट्रेड कर रहा है। मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूं। ऑयल प्राइसेस वर हायर फॉलोइंग अ रिपोर्ट ऑफ एन ईरानियन अटैक ऑन कमर्शियल शिप्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो एक रिपोर्ट है, ऑफिशियल लेवल पे नहीं है, कि भैया कुछ ईरान ने अटैक करा है कुछ कमर्शियल शिप्स पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। इट हाईलाइट्स द फ्रेजिलिटी ऑफ द US and Iran's interim peace agreement. President Donald Trump said that the two countries would either make a deal or the US would finish the job. तो एक तो ये अटैक की खबरें ये बताती हैं कि भैया US और ईरान के ऊपर आप कितना भरोसा कर सकते हो, कितनी इनकी पीस डील एक्टिव है या कितनी नहीं है। और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि भैया या तो दोनों देश मिलकर एक डील कर लें, वरना फिर अपना काम करे US। और काम का मतलब ये है कि 91 मिलियन पीपल्स जो हैं ईरान में, उन्हें ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव सेंटेंस है अपने आप में। तो ये दो बड़ी खबरें आते हुए दिख रही हैं इस समय। अमेरिका के बाजार के हालात डिस्कस करूँ तो अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। आज हमने देखा निकाई यानी जापान नीचे था, कॉस्पी यानी कोरिया नीचे था, ताइवान नीचे था। ये तीनों बड़े मार्केट हैं सेमीकंडक्टर और AI के स्टॉक्स के। अब हम देख रहे हैं कि नेस्डेक पिट रहा है, और नेस्डेक भी आप सभी को पता ही है बड़ा मार्केट है भैया AI और सेमीकंडक्टर्स का। हालांकि रिकवरी आई है, अच्छी बात यह है। थोड़ी देर पहले 1.5% नीचे था, अभी 1.2% डाउन है नेस्डेक इंडेक्स, लेकिन डाउ 190 पॉइंट नीचे हो गया है। थोड़ी देर पहले थोड़ा कम नीचे था, बट डाउ में गिरावट बढ़ी है और रिकवरी आ रही है नेस्डेक में, बट नेस्डेक अभी भी थोड़ा ज़्यादा ही नीचे है। S&P 500 0.5% नीचे है और रसल 2000 0.5% नीचे है। तो बढ़िया नहीं लग रहा है बाजार। और कच्चा तेल $74 के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो संकेत थोड़े से नेगेटिव आते हुए दिख रहे हैं इस समय चौतरफा। कच्चा तेल जो थोड़ा ऊपर इंच की तरफ बढ़ता हुआ दिखा है, उसमें क्रूड ऑयल इंडिगो, टायर स्पेस, पेंट सेक्टर, OMCs, ये थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकते हैं, स्पेशली इंडिगो, क्योंकि इंडिगो बहुत तेजी से बढ़ा था कच्चे तेल गिरने से। तो अब जब कच्चा तेल थोड़ा ऊपर गया है तो फिर थोड़ा इंडिगो नीचे आ सकता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें इस भाव पे नहीं करेंगे, कुछ भी तेजी की तरफ नहीं जाएंगे, और 24,200 के पास से हम तेजी प्ले करेंगे। 24,500 से हमें नीचे की तरफ का सोचना है और 24,200 से ऊपर की तरफ का खरीदना है। सिंपल है। ग्लोबल मार्केट्स
अच्छे संकेत नहीं, कच्चा तेल अच्छे संकेत नहीं, FIDIs न्यूट्रल संकेत हैं, गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव संकेत है, तो फिर कल गिरावट के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। IT स्टॉक कल भी एक्शन में रह सकते हैं, किधर रहेंगे वो देखने वाली बात है, क्योंकि परसों से रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। गिरावट के संकेत आ रहे हैं, बट ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।